देशर न्यायिक और दंडविधान क्षेत्र में नुआ अध्याय हटिला ब्रिटिश अमलर आईन। आज देश में लागू होईछि तीनिटी नूतन आईन। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट परिवर्ते आज लागू होईछि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। केवल ना परिवर्तन नुहे, भारतीय दंडविधि आईन रे आसिब व्यापक संस्कार। पुराना आईन रे 511टी धारा रहितबा बेले नुआ आईन रे 358टी दंडविधान धारार व्यवस्था करा जायछि। एहा सह 175टी धारा रे करा जायछि संशोधन। नुआ आईन अनुसार भीड़ हत्या, नाबालिका दुष्कर्म रे मिलिबो फांसी दंड। नुआ आईन आतंकवाद, राजद्रोह एवं देश विरोध में कार्यर संज्ञा को भल भाव व्याख्या करने को सक्षम हेबो। सेहिपरि दुष्कर्म मामला रे पूर्वरु लागुथबा आईपीसी 376 और गणदुष्कर्म पाई आईपीसी 376 डी बदल में लागू हेबो बीएनएस 64 और बीएनएस 70 मामला रे दंड व्यवस्था को 3टी वर्ग करा जायछि। 8 वर्षरू अधिक महिला प्रति दुष्कर्म कले मिलिबो अन्यून 10 वर्ष किंबा जीवनव्यापी सजा। 12 वर्षरू अधिक और 16 वर्षरू कम बयसर झियो दुष्कर्म मामला रे अभियुक्त को अन्यून 20 वर्ष जेल, जीवनव्यापी सजा सहित आर्थिक जोरिमाना। सेहिपरि मनी लॉन्डरिंग, देशर ऐक्य, सार्वभौम सुरक्षा और हनी ट्राप मामला रे दोषी साब्यस्त हेले मिलिबो मृत्युदंड किंबा आजीवन जेल। पूर्वरु आर्थिक और संगठित अपराध पई आईपीसी और सीआरपीसी रे स्वतंत्र भावे कौनसी दंड व्यवस्था नथिला। एबे नुआ आईन रे विभिन्न अपराध नियंत्रण व्यापक व्यवस्था करा जाई त्वरित न्याय को दिया जायछि गुरुत्व। पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्त करने नहीं कोर्ट चूड़ांत राय देवा पर्यंत व्यवस्था रे आगको आमूलचूल संस्कार आसवाक जाउछि। एणिकी पुलिस समस्त को हाथकड़ी लगाई पारिबो नाही। अभ्यासगत अपराधी, पूर्वरु फेरार होइथिबा अभियुक्त किंबा आतंकवादी कार्यकलाप रे संपृक्तों को हाथकड़ी लगाई पारिबो। जणे चाहिले ऑनलाइन रे किंबा जीरो एफआईआर व्यवस्था अनुसार देशर जेकोसी थाना रे एतला देई पारिबे। तीनिटी नुआ आईन पीड़ितों को त्वरित न्याय देव ए उद्देश्य रे प्रस्तुत करा जायछि। गत वर्ष सेप्टेम्बर 21 रे यह संसद रे अनुमोदन करिथिला। यहा परे डिसेंबर 25 रे राष्ट्रपति मध्य यहाको अनुमोदन करिथिले। What has done is it's all old wine in a new bottle. They have just juggled certain sections, juggled the entire colonial laws and put it. And moreover, it's not even a colonial law because there was a criminal amendment which came in 1973 where the law commissions had studied the laws from 1961 to 73 and then brought about criminal amendments. So if at all the government wanted to do something good, they should have brought in amendments in with the growing new criminal crimes like cyber crimes, artificial intelligence and things like that. There was no necessity to bring in new laws. एक तो जो कानून की डेफिनेशंस हैं, जो न्याय संहिता है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन है बच्चे का, चाइल्ड का फॉर एग्जांपल, कि बच्चे को कैसे डिफाइन करना चाहिए। उसमें बच्चे को आज की तारीख में हम 18 साल का हर तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। महिलाओं की तरफ जो सारे कानून हैं, जिस प्रकार से उनको डील करना चाहिए, जहाँ उनके ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर पूरी हरासमेंट हो रही है, वायलेंस हो रही है, उनको किस प्रकार से डिफाइन करा जाए। जहाँ तक एक्सटॉर्शन है, वहाँ कैसे डील करना चाहिए। एज फार एज सिक्योरिटी ऑफ कंट्री है, वहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी हम बीच में लेकर आए हैं। जहाँ तक एविडेंस का सवाल है, जहाँ तक किस प्रकार से ट्रायल्स रन करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आज की तारीख में पूरी एडमिसिबिलिटी और डेफिनेशन इंक्लूड होके, क्योंकि ज़माना फ़र्क हो गया है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो ट्रायल्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आप ट्रायल जल्दी करेंगे, लोगों का एक्विटल कन्विक्शन जल्दी होगा, तो फिर जस्टिस भी मिलेगा लोगों को। सो मैं समझता हूँ अगर मैं पूरा प्रोसीजर देखूँ बीएनएसएस का, तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल को बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट कर रहा है और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपकी जो सर्विस ऑफ समन है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। आप देखिए कितने केसेस हैं जहाँ पे एक्यूज्ड को समन हुआ है लेकिन वो कभी अपेयर ही नहीं हो रहा। सालों साल गुजर जाते हैं। आज हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और फ़ोन पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ है अभी बीएनएसएस में। जो आपका एविडेंस है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, और जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी
it will be a welcome change. This is the new world. तो सेंसिटाइजेशन निश्चित भाव में दरकार गोटे नुआ आईन को कौड़ी भाव में संपूर्ण रूपे पूरा एंटायर लीगल सिस्टम रे तार अडॉप्शन केमती हम तापाई भी प्रक्रिया आरंभ होती आम मैंने भी से कथा को बहुत गुरुत्वर सहित देखुचु एवं माननीय हाईकोर्ट भी से दृष्टिकोण जहाँ जहाँ पदक्षेप नवा कथा से निश्चित भाव में नेबे बहुत शीघ्र मु भावुची समस्त जो माने स्टेक होल्डर्स अच्छा समस्ते निश्चित भाव में बाबद आगु को केमती चलो ठीक ठाक होगी से नुआ आईन सहित केमती कन्भरसेंट हेबे से कथा बाबद गोटे रास्ता तैयारी हो पार। शुणुले आपण मैंने प्रतिक्रिया विभिन्न फ्राटर्निटी विशेषकर जो मैंने एडवोकेट अच्छा ओडिशार आईन मंत्री ता सहित जो मैंने लॉ स्टूडेंट थिले लॉ रिसर्चर एवं भारत में ये गोटे नुआ अध्याय आरंभ होगा जाऊँगी न्यायिक एवं दंड विधान क्षेत्र में दीर्घ वर्ष धरी 1860s रु आपण कहींपारे जो सहस्राधिक वर्ष धरी जो चली आसला व्यवस्था से गोटे व्यापक परिवर्तन संभवतः आम देखुं। विश्वजित दास आम सहित अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी सुप्रीम कोर्टर श्रीयुक्त दास आपको स्वागत करुच्ची मु नंदीघोष टीवी को। गोटे कथा जितेबाला आपणकर गोटे चेंज होची न्यायिक प्रक्रियार नियम जितेबाला बदलुची बा आपणकर आईन परिवर्तन होची सेतेबेले त्वरित न्यायर आशा रहिबो कि बा सेभळे एक संभावना उज्जीवित होची कि आज्ञा देखंतु न्याय गोटे बहुत बड़ जिनस आमर देश में जितेबाला आम गोटे ऑर्डरली सोसाइटी तैयारी करूँ ताधरे प्रत्येक मनुष्यर निजर गोटे दायित्व थाए ताधरे राइट्स भी थाए दायित्व हो बा राइट्स हो तार वायलेशन रे आउ गोटे पक्ष जदि ताधरे अफेक्टेड होची आमे गोटे न्यायपालिका सामने जाऊ आउ सेटा हमर जो प्रॉब्लम ताको दूर करिया पाई जाऊ ना हमर जो अबिका जो तीनटा नुआ लॉ आसी से तीनटा नुआ लॉ रो जेपर्यंत कैरेक्टर और डिजाइन आर्किटेक्चर को आपण न बुझी छंती ताहा हेले आमे माने हुए तो ए भलिया डिस्कशन को जस्टिफाई करि परिबे ताकू आमे वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डिस्कोर्स एंड द कन्वर्सेशन। लेट मी टेल यू ये जो तीनटा लॉ आसी ए तीनटा लॉ रे 99% कंटेंट इज आइडेंटिटी लॉ तैयारी करिबा लॉ रे चेंज आनिबार दायित्व होची पार्लियामेंट रो स्टेट असेंबली ना एक्जिस्टिंग लॉ रे जदि आपण साधारण मात्रक चिंता जदि अमेंडमेंट करूछंती बा चेंज करूछंती ताहले आपण अमेंडमेंट रे आनंती आपण कोन करूछंती ना आपण डिफरेंट सेक्शन फॉर एग्जांपल 302 इज द पनिशमेंट फॉर मर्डर ना एज अपोज टू दैट देयर इज ए प्रोविजन कॉल्ड द सेक्शन 103 जो नुआ लॉ रे आसी ना यादरे असुविधा किछि नै असुविधा होची न्यायपालिका उपरे असुविधा जो थरे कि लोक माने चाहंती जे न्यायपालिका शीघ्र जस्टिस दो ताकर दुखटा दूर हो ना अबिका न्यायपालिका पर देखंतु केते बड़ बोझ गोटे नुआ लॉ आसिला नुआ लॉ कि भी सही कोर्ट डिसाइड करिवो पुराना लॉ ऊपर भी डिसाइड करिवो कोटा लागू हबो कोटा न लागू हबो डिसाइड करिवो समय होची कोर्ट सामने रे सेति की इंफ्रास्ट्रक्चर सेति की लोककर एक्सपेक्टेशन देखंतु जे हमर देशर जो गवर्नमेंट हो बा हमर देशर इंस्टीट्यूशन हो हमको केमिति शीघ्र शीघ्र जस्टिस देबे नाउ केमिति देबे कोर्टा केमिति ताकू सही जस्टिस ताकू दबो 302 बदले 103 आसिला सेमिति 420 ठीक थिला तार नाउ 318 आइडेंटिकल इन एवरी सेंस इट इज आइडेंटिकल except to the extent that the punishment quantum of the punishment whether it is penalty or is a fee that is all increase imprisonment गुरा को केते जगह रे बढ़ी दिया जाय आ साधारण मात्र अमेंडमेंट भलिया साधारण मात्र चेंज ऑफ लॉ है किंतु सर सुप्रीम कोर्ट रो किछि एडवोकेट आपनक भली जो मानक रिएक्शन आपण किछ पूर्व सुनुथले समान कहया कथा ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल आपण भी से कथा कहउछन जे किछि आज्ञा No, I tell you, I mean, in fact, now I am also trying to discharge my duty towards the society. I am not a kind of a person who will only complain. I am saying that there should be a constructive engagement. Right. Constructive engagement, now our governments are equally very proactive, very good government. We have to support it. After all, they are also advised by people like us. Perhaps they may not have seen the consequences. For example, आज का डेट से कोर्ट रे 3 मासर डेट मिलुची मु आपको कहि आफ्टर दिस पर्टिकुलर लॉ इज किक्ड which is today from today you will get a 6 months date in the court. So therefore, you will have a more heartbreaking and more grievances rather than redressal of grievances. Now, how do we approach? The first is the government. I'm speaking about myself. I've approached the Prime Minister. श्री दास नुआ आईन लागू करिवार मुख्य उद्देश्य रहुची जे लोक मानको केमती त्वरित न्याय मिलू खूब शीघ्र सेमानको न्याय मिली जाऊ किंतु आपनको कोन लागुची ए तीन आईन आसीबा द्वारा बा नुआ आईन लागू करिबा द्वारा व्यवस्था सरलीकरण हैला ना जटिल हैला बोली आपण भाबुछते जटिल हैला किछि सीधा हैला नि आज्ञा आपण एक्सपेक्ट करछन जे कोर्ट आपन को शीघ्र जस्टिस दबो
आपण स्टैट्यूटरीली टाइम लिमिट भी फिक्स कर दउछथि ना टाइम लिमिट रे फिक्स करले केमति हबो जदि भी आपण टाइम लिमिट फिक्स करछन द क्वेश्चन इज प्रैक्टिकली कन द कोर्ट कैन ही डिसाइड दिस इश्यू विद मनकर गोटे लोकर गोटे असुविधा है से कोर्ट को गला कोर्ट को से कंटेंट देला ता फैक्ट देला अपोजिट पार्टी मध्ये ता फैक्ट देला ना दीटा लॉयर बिजनेस जेतेबेले आपनकर गोटे वाद विवाद रहिबो तेतेबेले आपनकर गोटे ए भलिया भी प्रश्न आसीबो जे 302 लागू होबो बा 103 लागू होबो या पर गोटे अजथा जुक्ति बातचीत चलिबो ना ताहले कोर्टर समय कोठु आसीबो कोर्ट पाखे तो समय और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिक अछि तेणु आपण जदि सेम जिनस को डिसाइड करिया पई जदि एक्स्ट्रा कंटेंट देबे ताहले कोर्टर तो आपण इनफैक्ट आई अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट by giving the same wine in a new bottle by changing the name. What you are trying to do is that you are actually crippling the institutions, you are crippling the system, and that is definitely not acceptable in terms of the people's expectation that certainly they need justice from the institutions, but it is getting injuncted by this kind of a legislation coming, it's completely identical. I think I'm really, my heart bleeds for this kind of a legislation coming in this form. You could have brought in the amendment. You could have also changed the name, but not by this. So therefore, that should be a second. First is the government, engage with the government. Second, if the government doesn't heed to your advice, then go to the court, telling that, look here, your power has been interfered by the legislature by doing in a manner that you will be in a vicious circle in engaging on the issues which are avoidable in nature, should not have come in this form. And let me tell you, in the history, never ever we have ever seen or witnessed again, ठीक है, that